हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का सेकंड यूनिट लेकर के आ चुके हैं विच इज कॉल्ड एज अ मीडियम एक्सेस सब लेयर्स। ठीक है। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, उसको इसमें कवर करेंगे। और हाँ, पहली बात ये बता दूं आप लोग की, ये जो वीडियो होगी ये दो पार्ट में होगी, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये 5 यूनिट स्टार्टिंग के पांचों टॉपिक्स कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियोस होगी पार्ट 2 में, इसमें बाकी के टॉपिक्स को कवर करें। बिकॉज ये थोड़ी सी लेंदी वीडियो होगी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको दो पार्ट्स में आप लोग इजिली कवर करेंगे, तो आप लोग को ज्यादा लेंदी और मूवी टाइप की वीडियोस नहीं लगेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहले 5 टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जो पार्ट 1 में वीडियोस है। पहला टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है CSMA प्रोटोकॉल एंड टाइप्स। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट कैरियर सेंस प्रोटोकॉल, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस 802.3 2.4 2.5 ये हम लोग देखेंगे। IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, और FDDI एंड इट्स फ्रेम। तो यहाँ तक हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1 में। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे। तो आज आप लोग को ये वीडियोस मिल जाएंगी, डोंट वरी। और इस नोट्स को मतलब लेने के लिए आप लोग दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, तो आप लोग को वहाँ पे नोट्स इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। ना सबसे पहले CSMA प्रोटोकॉल क्या होता है। पहला टॉपिक हमारे पास है CMSMA प्रोटोकॉल। CSMA का मतलब क्या होता है, पहले देखो एब्रिविएशन इसका याद करके जाइए, क्योंकि 2 नंबर में आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि CSMA बता दिए, HTTP बता दिए, बहुत सारे ऐसे एब्रिविएशन हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जो आप लोग से पूछा जा सकता है। ठीक है, सो CSMA स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कहते हैं इसे। क्या करता है, इट इज बेस्ड ऑन द मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। किस मीडिया, एम ए पी याद है, MAP हम लोगों ने पढ़ा था, एक प्रोटोकॉल था पिछले यूनिट में। क्या करता है, टू सेंस द ट्रैफिक ऑन अ चैनल आइडल और बिजी बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा। देखो, लाइन हमेशा कभी भी देखते हो आप लोग, फोन कॉल करो तो वहां भी नेटवर्किंग का यूज होता है, तो कभी कभी हम बताते हैं कि लाइन बिजी है, तो मतलब मल्टीपल यूजर्स जब हमारे एक ही नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, एक्सेस करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक आइडल होती है एक बिजी होती है। आइडल मतलब खाली है नेटवर्क, और बिजी मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो ये क्या करता है, CSMA पहले चेक करता है कि क्या जो भी नेटवर्क लेयर है जहाँ पे हमारा डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो आइडल है या बिजी है। ठीक है, तो वो काम करता है कौन, CSMA प्रोटोकॉल करता है। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ पॉइंट, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोलिजन। अब कोलिजन, रिड्यूस द चांस ऑफ कोलिजन मतलब, भाई आपने एक डेटा भेजा, किसी और ने एक डेटा भेजा, तो आपस में सेम नेटवर्क लाइन पे, ठीक है, तो ये आपस में कोलाइड ना हो जाए, इसके लिए क्या करता है, ये चीज CSMA वहां पे ध्यान रखता है। ठीक है, व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस अटेम्प्ट टू सेंड डेटा साइमल्टेनियसली ओवर अ शेयर्ड मीडियम। ठीक है, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग, देखते हो कभी आप लोग नोटिस किया होगा, एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर अगर एक साथ आए तो वहां पे क्या होता है, नेटवर्क क्रैश हो जाता है या सिस्टम सर्वर क्रैश हो जाता है। तो वहां पे कौन हेल्प करता है इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ये CSMA प्रोटोकॉल की एक साथ कोई यूजर क्या ना करे, मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ जो भी हमारे डेटा ट्रांसफर होने हैं नेटवर्क के ऊपर, वो चीज ना हो और सिक्योर रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें टाइप्स हम लोग देखेंगे, टाइप्स कौन कौन से होते हैं CSMA के। तो वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट और ओ परसिस्टेंट। देखो इनका सब अलग अलग काम है, याद रखिएगा, वन, एन, पी और ओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वन परसिस्टेंट क्या होता है। क्या करता है, इट सेंस द शेयर चैनल फर्स्ट एंड डिलीवर द डेटा राइट अवे इफ द चैनल इज आइडल। जब चीज चैनल क्या होता है, नेटवर्क लाइन अगर खाली होती है तो वहां पे तुरंत क्या करता है, ये डेटा को ट्रांसफर करता है। इफ नॉट, अगर वो खाली नहीं हुआ तो इट मस्ट वेट एंड कंटिन्यूअसली ट्रैक फॉर द चैनल टू बिकम आइडल एंड देन ब्रॉडकास्ट द फ्रेम। अब जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक क्या होगा, ये स्टैंड बाय पर रहेगा। स्टैंड बाय पे मतलब रहने का कि जब तक वो खाली नहीं होगा, जहां खाली होगा तुरंत वो क्या करेगा, उस पे अपने जो भी डेटा को उसको ट्रांसफर करना शुरू करेगा, जो भी चैनल यहाँ पे एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ये पहले परसिस्टेंट का काम है। नॉन परसिस्टेंट क्या होता है, इट फर्स्ट एक्सेस द चैनल, पहले चैनल को देखता है बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा। डेटा को ट्रांसफर करने से पहले पहले वो पूरे चैनल को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, देखेगा। ठीक है, अगर वो चैनल आइडल हुआ तो दो ट्रांसमिट द डेटा राइट अवे, अगर वो खाली हो तो तुरंत भेजेगा, वो स्टैंड बाय पे नहीं रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पी परसिस्टेंट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट मोड कंबाइंड। देखो दोनों होता है, पहले वाले में क्या होता था, वो स्टैंड बाय पे रहेगा, जहां खाली होगा तुरंत भेज देगा। और नॉन परसिस्टेंट में क्या है, पहले देखेगा, अगर खाली मिला तो भेज देगा, नहीं खाली मिला तो वो नहीं भेजने वाला है। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है पी परसिस्टेंट। ठीक है,
मीन्स वन और नॉन का मिक्सचर है। तो ईच नोड ऑब्जर्व द चैनल इन द फर्स्ट पर्सन मोड एंड इफ द चैनल इज आइडल इट सेंड अ फ्रेम विद अ पी प्रोबेबिलिटी। समझ में आया होगा। ओ प्रोबेबिलिटी, ओ पर्सिस्टेंट क्या होता है? अ सुपरवाइजरी नोड गिव ईच नोड अ ट्रांसमिशन ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑर्डर देना पड़ता है कि भाई मैं भेजूं या ना भेजूं। ठीक है, नोड वेट फॉर द टाइम स्लॉट अकॉर्डिंग टू देयर एलोकेटेड ट्रांसमिशन सीक्वेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम शेड्यूल कर दिया जाता है। ठीक है, शेड्यूल टाइमिंग पे ही वो क्या करेगा, अपने चैनल पे एक्सेस करेगा और फिर वो डेटा को ट्रांसफर करेगा सीक्वेंसली वाइज व्हेन द ट्रांसमिशन मीडियम इज आइडल। जब भी वहां पे नेटवर्क हमारा एम्प्टी मिलेगा, आइडल मिलेगा, तभी वो डेटा को क्या करेगा, एक शेड्यूल टाइम में लगा दिया कि हाँ चलो 12 बजे है तो 12 बजे मैं इसको सेंड करूंगा। उससे 12 बजे से 1 मिनट पहले भी या 1 सेकंड पहले भी उस चीज को नहीं सेंड कर सकता है। तो वो क्या किसमें आता है, ओ पर्सिस्टेंट के टाइप में आता है। अब देखो सीएसएमए के कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और लो कॉस्ट। बहुत कम कॉस्ट लगता है, इंक्रीज एफिशिएंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, डिले भी होता है, लिमिटेड रिलायबिलिटी होती है, वल्नरेबिलिटी टू अटैक होता है, बहुत सारा मतलब अटैक होने के चांसेस इसके ऊपर काफी रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरियर सेंस प्रोटोकॉल ऑफ सीएमएस सीएसएमए। कैरियर सेंस प्रोटोकॉल ऑफ सीएसएमए क्या क्या है? सीएसएमए ऑब्लिक सीडी, इट स्टैंड फॉर द कैरियर सर्व सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अब कोलिजन डिटेक्शन मैंने अभी बताया ना कि एक ही टाइम पे अगर बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ नेटवर्क पे आएंगे तो क्या होगा, डेटा में कोलिजन ऑब्वियस सी बात है होगा। ठीक है, इन दिस मेथड अ स्टेशन मॉनिटर द मीडियम आफ्टर इट सेंड अ फ्रेम टू सी इफ द ट्रांसफर वाज सक्सेसफुल और नॉट। ठीक है, वहां पे देखा एक मॉनिटर लगा होगा कि हमारा जो डेटा है वो क्या कोलाइड तो नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इफ सक्सेसफुल, अगर वो डेटा सक्सेसफुल हो चुका है ट्रांसफर, तो द ट्रांसमिशन मीडियम इज फिनिश, वो अपने आप क्या हो जाएगा, वहां पे ट्रांसमिशन मीडियम फिनिश्ड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो वो क्या होगा, फिर से वो रीसेंड करेगा। ठीक है, सीएसएमए ऑब्लिक सीडी इज यूज्ड फॉर द ट्रेडिशनल इथरनेट। पहले के टाइम पे जो ट्रेडिशनल इथरनेट आते थे, जैसे मान लीजिए आपका बीएसएनएल का मॉडेम आता था, तो वहां पे इस चीजों का काम किया जाता था। ठीक है, सीएसएमए ऑब्लिक सीए, सीए क्या, अब यार ध्यान से देना, ये दोनों टर्म्स है। सीएसएमए तो बिल्कुल सही है, वहां पे दो टर्म्स आ रहे हैं, एक आ रहा है कोलिजन डिटेक्शन आ रहा है और दूसरा है आपका कोलिजन अवॉइडेंस। यहाँ पे डिटेक्ट करेगा और दूसरा अवॉइड करेगा कि कोलाइड होने दो। ठीक है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड सीएसएमए इज दैट द स्टेशन शुड बी एबल टू रिसीव व्हाइल ट्रांसमिटिंग टू डिटेक्ट द कोलिजन फ्रॉम द डिफरेंट स्टेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सीएसएमए सीए हैज स्पेशली डिजाइन फॉर वायरलेस नेटवर्क। अब देखो वायरलेस नेटवर्क जो अभी आपके चले वाईफाई जियो इन सब के लिए, यहाँ पे क्या है, कोलिजन अवॉइडेंस होता है, तो उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारा अलोहा। व्हाट इज अलोहा? अलोहा इज डिजाइन फॉर द वायरलेस लैन बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ शेयर्ड मीडियम टू ट्रांसमिट डेटा। ये क्या कर सकता है, किसके लिए, लैन के लिए बना हुआ है। ठीक है, और ये शेयर्ड मीडियम में भी यूज किया जाता है किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब एक से ज्यादा बहुत लोग उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस मेथड एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियस कोई भी जो भी स्टेशन होगा, डेटा सेंटर जहां पे होता है, वो कहीं भी वो नेटवर्क को मतलब उस नेटवर्क के ऊपर डेटा को ट्रांसफर इजिली कर सकता है। व्हेन अ डेटा फ्रेम सेट इज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, एक डेटा सेट अवेलेबल होता है फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या रूल होंगे, रूल ऑफ अलोहा क्या है, एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा टू अ चैनल एट एनी टाइम। किसी टाइम पे भी किसी चैनल को वो क्या कर सकता है, डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैरियर सेंसिंग, कोई कैरियर सेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोलिजन एंड डेटा फ्रेम्स में बी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू मल्टीपल स्टेशन। आप लोग देख सकते हो क्या हो सकता है, जो भी है कोलिजन एंड डेटा फ्रेम में बी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू मल्टीपल, एक जगह एक मतलब बहुत सारे मल्टीपल स्टेशन होते हैं, वहां से अगर एक साथ डेटा आएगा तो वहां क्या होता है, कोलिजन और डेटा फ्रेम्स आपस में लॉस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फ्रेम एग्जिस्ट इन अलोहा। ठीक है, इट रिक्वायर्ड रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा ऑफ सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद क्या करता है, कुछ रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा जरूर से करेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलोहा देखो, दो तरह के होते हैं, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा क्या होता है, प्योर अलोहा रिफर टू द ओरिजिनल अलोहा प्रोटोकॉल। द आइडिया इज दैट ईच स्टेशन सेंड अ फ्रेम वेयर वन इज अवेलेबल। ठीक है, क्या करता है, हर एक स्टेशन एक क्या करेगा, फ्रेम भेजता है जहां पे वो भी अवेलेबल हो, बिकॉज देयर इज ओनली वन चैनल टू शेयर देयर इज अ चांसेस दैट फ्रेम फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन विल कोलाइड। क्या होता है कि बहुत सारे चांसेस होंगे कि दूसरे स्टेशन में जो भी डेटा आ रहा है, जो भी फ्रेम्स आ रहे हैं, वो आपस में कोलाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो प्योर अलोहा इज दैट टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलिजन, कोलिजन प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, द प्योर अलोहा प्रोटोकॉल dictate that each user waits a random amount of time
नन एज अ बैक ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से दो, जो भी फ्रेम आ रहा है और यूजर यहाँ पे खड़ा है तो वो उसको एक स्पेसिफिक टाइम देगा, अरे भाई 5 मिनट रुक जाइए, आपको 5 मिनट के अंदर जरूर से ये चीजें मिल जाएगा। तो जैसा टाइम स्लॉट खाली होगा वैसे ही क्या करेगा, वो फ्रेम ले जा करके उसको डिलीवर करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैक ऑफ टाइम। तो याद रखना 2 नंबर में पूछता है कि बैक ऑफ टाइम क्या होता है इसमें, अलोहा के अंदर। नाउ फीचर्स क्या होता है, रैंडम एक्सेस, कोई भी रैंडम एक्सेस कर सकता है। अनकोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन होता है, सिंपल इंप्लीमेंटेशन, बहुत सिंपल इंप्लीमेंटेशन होता है, पर्सिस्टेंट अप्रोच होती है। स्लॉटेड अलोहा देखो क्या होता है, व्हाट इज स्लॉटेड अलोहा? इट इज सिंपली एन एडवांस वर्जन ऑफ प्योर अलोहा। अलोहा जो प्योर अलोहा था उसका एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, जैसे जावा था, कोर जावा का एडवांस क्या है, एडवांस जावा। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, कुछ अपडेशन के साथ आया होगा, दैट हेल्प इन इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन नेटवर्क। आप आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए ले आया गया था। ठीक है, थोड़ा सा बेटर वर्जन है। A station is required to wait for the beginning of the next slot to ट्रांसमिट। अब देखो एक स्टेशन को वेट करना पड़ेगा दूसरे फ्रेम को ट्रांसफर करने के लिए। अब यहाँ पे देखो एक नई चीज आ गई, यही चीज प्योर अलोहा में नहीं थी। स्लॉटेड अलोहा हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कोलिजन बाय प्रॉपर्ली यूटिलाइजिंग द चैनल एंड देयर बेसिकली। जितना जरूरत होगा उस हिसाब से, जितनी उसकी नीड होगी उस हिसाब से वो डेटा क्या करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन को लेस कर देगा, क्योंकि भाई जितना जरूरत होगा उतना ही भेजेगा, है ना। ये नहीं है कि आप आपस में जाके लड़ रहे हो यहाँ पे, तो कोलिजन कम होगा, रिजल्टिंग इन द समहाउ डिले ऑफ द यूजर। अब इसमें क्या होता है भाई, बारी बारी अगर एक एक करके भेजेगा तो ऑब्वियस बात है डिले तो होगा यूजर के पास जाने में। ठीक है, टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, एजम्पशंस क्या क्या है, ऑल फ्रेम्स आर ऑफ द सेम साइज। सारे फ्रेम्स जो भी होंगे वो क्या है, इक्वल साइज के ही होंगे। ठीक है, टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज स्लॉट। अब मान लो 60 मिनट का है, ठीक है, हमें कितने 60 फाइल भेजनी है या फ्रेम्स भेजने हैं, तो क्या करेगा, सबको एक मिनट ही तो लगेगा। तो इक्वल टाइम है, ये नहीं कि किसी को 1.5 मिनट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अ स्लॉट इक्वल द टाइम टू द ट्रांसमिट वन फ्रेम। ठीक है, नोड स्टार्ट टू ट्रांसमिट फ्रेम ओनली एट अ बिगनिंग ऑफ अ स्लॉट। जो भी नोड स्टार्ट होगा वो कहाँ पे होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा, और नोड आर सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला क्या है, 802.3 और 802.4 क्या है। नाउ इसके कुछ पैरामीटर, फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल कंटेंशन, मेंटेनेंस, केबल यूज, केबल लेंथ, फ्रीक्वेंसी और आपके फ्रेम स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किस तरीके के होते हैं भाई, जो फिजिकल टोपोलॉजी है 802 एथरनेट बस की, ठीक है, वो क्या करता है, वो लीनियर होता है, बस टोकन भी लीनियर होता है। देखो यहाँ पे टोकन रिंग सबके अलग अलग नेम है। ठीक है, ये चार्ट मैंने बना दिया तो इसको जरा सा ध्यान से देखना। लॉजिकल टोपोलॉजी कुछ भी नहीं होता है, रिंग होता है, ये रिंग टोपोलॉजी की तरह होता है। कंटेंशनर क्या होता है, रैंडम चांसेस होते हैं, इसमें टोकन के द्वारा किया जाता है, इसमें टोकन से करते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है, नॉन सेंट्रल मेंटेनेंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम प्रोवाइडेड मेंटेनेंस और डिजाइन मॉनिटर स्टेशन परफॉर्म मेंटेनेंस। और केबल किस तरह का यूज, ट्विस्टेड पेयर किया जाता है, एक्सेल किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स किया जाता है। इसमें कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक्स का दोनों का यूज किया जाता है। केबल की लेंथ कितनी होती है आप लोग देख सकते हो यहीं पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 110 एमबीपीएस से 100 होती है, इसकी 10 एमबीपीएस होती है, और इसकी 100 तक 4 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस तक जाती है। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, 1500 बाइट्स का होता है, ये इतने का होता है, और ये 5000 बाइट्स का होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, एफडीडीआई क्या होता है भाई, एफडीडीआई इट स्टैंड फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ये क्या कहता है, इट इज अ हाई स्पीड नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट वाज यूजुअली वाइज इन अ लेट 1980 एंड 1990 में इसका यूज किया जाता था। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। मतलब जैसे अभी आप देखते हो ना, आज वन वन जीबीपीएस 1 टीबीपीएस की स्पीड हम लोग को वाईफाई में मिल गई, तो वैसे 90s में क्या करते थे, इस क्या है एफडीडीआई का हम लोग यूज करते थे ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क, लैन के ऊपर। ठीक है, एंड कैन एक्सटेंड ओवर कंसिडरेबल डिस्टेंस। को क्या करते थे, अगर जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको बढ़ा भी सकते थे, मेकिंग इट सुटेबल फॉर बैकबोन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एफडीआई ऑपरेट एट अ नॉर्मल रेट ऑफ 100 एमबीपीएस एंड सपोर्ट, क्या देखो अब मैंने बताया ना 1 जीबीपीएस आज तक की इंटरनेट स्पीड देती है, मगर ये कहाँ तक था, केवल 100 एमबीपीएस तक का सपोर्ट करता था। और डुअल रिंग टोपोलॉजी का यूज करते थे, दैट आफ्टर हाई रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। जीरो फॉल्ट टॉलरेंस के साथ ये क्या करता था, बहुत ही इजिली यूज करते थे लोग उस टाइम पे। ठीक है, इसके फीचर क्या था, हाई स्पीड, और अभी मैं बता भाई हाई स्पीड के लिए तो इसको ले आया गया था। पढ़ो सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, डुअल रिंग टोपोलॉजी किस टाइप का टोपोलॉजी का यूज करते थे भाई, एक रिंग टोपोलॉजी पढ़ा था, इसमें डुअल रिंग टोपोलॉजी थी। ठीक है, टोकन पासिंग, और टोकन पासिंग मतलब अभी बता चुका ऑलरेडी आप लोगों को किस तरह के टोकन पास होता है, टोकन होता क्या है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक मीडियम का हम लोग यूज करते थे। ठीक है, फ्रेम फॉर्मेट देखो किस तरह का होता है भाई, एच डी एफ सी डेस्टिनेशन एड्रेस होता था। ठीक है, सोर्स एडेड डेटा कमांड, सीआरसी, ईडी और एफएस। ये आपका एक चार्ट है, इसको आप लोग जरूर से ड्रॉ करके आइएगा अगर क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, अब देखते हैं एचडी होता क्या है भाई, स्टार्ट डेलीमीटर।
व्हाट इज स्टार्ट डिलीमीटर? द फर्स्ट बाइट ऑफ द फील्ड इज द फ्रेम स्टार्टिंग। सबसे स्टार्ट होने पे जो चीजें होती है उसको क्या कहते हैं? स्टार्टिंग फ्लैग हो गया। ठीक है, फ्रेम कंट्रोल क्या है? द सेकंड बाइट ऑफ द फ्रेम आइडेंटिफाई द फ्रेम टाइप, किस तरीके का फ्रेम है। ठीक है, हम यहाँ पे किस में देखेगा? वो फ्रेम कंट्रोल में देखेगा, किस कहाँ पे भेजना है, एड्रेस। द नेक्स्ट टू फील्ड आर द डेस्टिनेशन एज द सोर्स एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस जो भी जहाँ पे हमें फ्रेम को सेंड करना है उसका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट किस तरीके का डेटा, जो भी डेटा सेंड हो रहा है वो कहाँ पे? ईच डेटा फ्रेम कैन कैरी अप टू 1500 बाइट ऑफ द डेटा। 1500 बाइट तक हर एक डेटा, जो भी होगा डेटा उसको 1500 बाइट तक ही होना चाहिए। साइक्लिक रिडंडेंसी सीआरसी कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट और एंड डेलिमीटर ऑफ फ्रेम स्टेटस, की हमारा स्टेटस क्या है? फेल्ड है या पास है। ठीक है, पहुंच गया या अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो आई होप ये यूनिट 1 यूनिट 2 का आप लोग पार्ट 1 वीडियो है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी यूनिट 2 मैं जल्दी पार्ट 2 लेकर के मैं आता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग प्रिपरेशन करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।